नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग में। आइए आज हम जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है। आप लोग सुने होंगे कि जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। तो ये सब क्या होता है आज हम जानने का प्रयास करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जीडीपी इसका होता है क्या परिभाषा की कि किसी भी देश के सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो इसमें ये तो इतना बड़ा परिभाषा हो गया, इसको समझेंगे कैसे। तो देखिए ये मानचित्र जिसे अपना भारत का दिया हुआ है, भारत के जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अभी अभी अपना जीडीपी मतलब कि भारत का 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट क्या होता है, जिसके जानिए अमेरिका का जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये क्या होता है भाई, इतना इतना पैसा क्या कहाँ से आता है इतना देश में, क्या है ये। तो देखिए दिया हुआ है कि पूरे भारत किसी भी देश के सीमा के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तु और सेवा। तो वस्तु का एक मतलब हो गया, जैसे अभी मेरे पास ये है पेन है, तो इसमें कितना इसके अंतिम मूल्य को मतलब कि इसको फैक्ट्री में बनाने में जितना लगा होगा उसके अंतिम मूल्य को, जैसा टी शर्ट है तो इसका कितना है अंतिम मूल्य कहाँ फैक्ट्री में, याद रखिएगा। और वस्तु जैसे वस्तु मतलब जितने भी प्रकार के वस्तु दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं वो तमाम वस्तु का मोल जोड़ेंगे, दाम कीमत जो होता है उसको जोड़ेंगे। और सेवा में जैसे कि आप सेवा किसे कहते हैं बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि सेवा क्या होता है। तो सेवा का मतलब हुआ कि जैसे कि अभी आप कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ टीचर आपसे पैसा लेंगे, तो टीचर आपको कुछ दिए नहीं, वो आपका सेवा किए, तो इसे ये हुआ सेवा। जैसे कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर साहब का सेवा करेंगे, और जैसे थिएटर में जो भी काम करते हैं ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तमाम वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को और एक लेखा वर्ष में होना चाहिए। मतलब जैसे कि अपना भारत में क्या वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो इसी के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ गुजरात से यहाँ से मतलब कि जम्मू कश्मीर से यहाँ तक, और मतलब इसमें पूरा भारत में जितने भी वस्तु चाहे कि यहाँ की कंपनी करे या विदेश की कंपनी करे, सभी को मिला करके हम जीडीपी कहते हैं। अब हम जानते हैं, चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जीएनपी। आप समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी का मतलब होता है जीएनपी जीएनपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल एंड प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, देखिए अभी जीडीपी समझे तो जीडीपी में विदेश का कंपनी भी देखिए क्या बोले कि हमारे देश में उत्पादित तमाम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, तो हमारे देश में तो विदेश की कंपनियां भी रहती है, उसके भी जितना उत्पादन किया वो भी जुटा जीडीपी में, लेकिन जीएनपी में वो नहीं जुटेगा। जीएनपी में क्या जुटेगा, तो अगर हमारे देश की कंपनी किसी विदेश में है वहाँ उत्पादन कर रहा है तो वो जुटेगा जीएनपी में, और अगर किसी विदेश की कंपनी यहाँ उत्पादन कर रही है तो वो नहीं जुटेगी जीएनपी में, जीएनपी में वो नहीं जुटेंगे जो कि विदेश की कंपनियां यहाँ काम कर रही है। समझ गए होंगे शायद जीएनपी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब आइए समझते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी यहाँ लगा होता है और अंतिम में यहाँ लिख सकते हैं कि एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जीडीपी समझ गए कि जीडीपी यानी कि हम जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किए अपने देश में उसमें जो लागत लगा, अब इसको अगर उत्पादन करने में जितने भी लागत लगे वो सब, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं मोबाइल में क्या होता है बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, और उसको बनाने के लिए कितने इंजीनियर्स, वर्कर्स और फैक्ट्री जहाँ है वो भूमि, सब वो सब लगेंगे। तो वो सब मिला करके जो आप दाम आएगा
वो कहलाएगा हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ गए? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है। और वही जब आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो उसमें क्या होता है कि अभी क्या हुआ कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब तमाम लागत जो भी लगा वो कल आया हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि अब उसमें जैसे इसका इस पेन का मान लीजिए कि दाम कंपनी में बनाने में इस पेन में अगर लगा 20 रुपया, तो इस पर टैक्स जुटेगा, सरकार तो टैक्स लेगी है, तो टैक्स जुटेगा। तो ये टैक्स जुटने के बाद हो जाएगा इसका दाम मान लीजिए कि 25 रुपया हो गया। तो ये अब ये कल है इसका मार्केट प्राइस कितना 25 रुपया, और इसका फैक्टर कॉस्ट पे इसका कीमत है 20 रुपया। तो यही होता है। फिर इसमें अब ना एक सूत्र भी होता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या है, क्या मतलब सूत्र क्या है, संबंध क्या है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस, देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या हुआ, टैक्स जुटा हुआ है, तो ये हम टैक्स, इसको हम टैक्स माने कि टैक्स घटा दिए। और इसमें क्या टैक्स, और अगर की सब्सिडीज मिला यानी अनुदान, जैसे कि गैस आप लीजिएगा तो उसमें जितना लागत है उससे सरकार कुछ कम में देती है कि भाई गरीब लोगों को भी ये उपलब्ध हो जाए। ये जैसे गैस सब देखते हैं कि सस्ता में मिल जाता है, तो ये क्या है, तो ये क्या करेंगे हम घटा देंगे, क्योंकि भाई लागत तो उस सब्सिडी से ज़्यादा लगा है, तो इसीलिए इस सब्सिडी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसमें सब्सिडीज को इसमें जोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का सूत्र। और अब आइए जानते हैं कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। जीएनपी, ये जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीएनपी में आप जानते हैं कि जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा। तो जीएनपी एट मार्केट, जीएनपी क्या, जीएनपी, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में होगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में वही सारी चीज़, जैसे जीडीपी में इसमें जो कि लागत लगा, जैसे मोबाइल में बताया कि जितना भी लागत लगा, उसी तरह अब जीएनपी में क्या होता है कि हमारे देशवासियों के द्वारा उत्पादन तमाम चीज़ें, तो उसमें जितना लागत लगा वो सभी चीज़ें क्या कहलाएंगे कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ गए? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरह फिर जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, तो वही जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें टैक्स जोड़ करके उसका जो दाम आएगा वो कहलाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस।